जय श्री राम प्यारे भक्तों। हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसके इस भाग में हम सुनेंगे भरत का चित्रकूट जाना, इंद्र गुरु संवाद और भरत का चित्रकूट में भगवान राम जी से मिलना और मार्ग वासियों द्वारा भरत की प्रशंसा। तो आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान अथवा वृक्ष देखने पर हृदय की प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। भरत जी की यह दशा देखकर देवता लोग आकाश से फूल बरसाते हैं, बादल छाया किए जाते हैं, सुख पूर्वक पवन चल रहा है। अधिक क्या कहें, ऐसा सुखकारी मार्ग श्री रामचंद्र जी के गमन काल में भी नहीं हुआ था कि जैसा भरत जी के जाने में हुआ। संसार में जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं, वे सभी परम पद पाने के अधिकारी हो गए हैं और भरत जी का दर्शन करने पर उनके भव रोग का नाश हो गया। सो यह भरत जी की कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको तो रामचंद्र जी भी अपने मन में स्मरण करते हैं। जो केवल एक बार भी राम कहता है, उसका तरण तारण हो जाता है। फिर भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं और छोटे भाई हैं, उनको जाते हुए आनंद मंगल क्यों ना होगा। सिद्ध साधुजन और मुनिवर भरत जी को देखकर हृदय में आनंद प्राप्त करते हैं। तब भरत जी का प्रभाव देखकर इंद्र के मन में बड़ा सोच हुआ और उन्होंने कहा कि हे नाथ, अब आप वह उपाय कीजिए कि जिसमें राम और भरत की भेंट ना हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के सागर हैं। बनी हुई बात बिगड़ना चाहती है, सो अब विचार कर छल का यत्न करना चाहिए। तब इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी हंसे और कहे, आप व्यर्थ ही लोभ क्यों करते हो? छल का नाम भी मत लो, यहाँ कपट से कुछ न सरेगा और उपहास होगा। हे इंद्र जी, जो भक्त से छल करता है, उसकी माया उसी पर उलट पड़ती है। उस समय जो कुछ किया था, सो प्रभु की इच्छा जानकर किया था। अब यदि कुचाल करोगे तो हानि होगी। हे इंद्र सुनो, जो कोई स्वयं प्रभु का अपराध करता है, तो वे उस पर क्रोध नहीं करते, परंतु जो उनके भक्त का अपराध करता है, तो वह प्रभु की कोपाग्नि से तुरंत भस्म हो जाता है। इस विषय में दुर्वासा का इतिहास लोक और वेद में प्रसिद्ध है। भरत जी के जैसा भक्त कौन है? देखो, जगत तो राम को जपता है और राम जी भरत का नाम जपते हैं। हे इंद्र, प्रभु के भक्त जनों का आकाश तो मन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे लोक में अपयश और परलोक में दुख होता है और दिन पर दिन शोक की वृद्धि होती है। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। प्रभु को अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। प्रभु भक्त की सेवा करने से अपनी सेवा मानते हैं और भक्त से वैर करने से अधिक वैर मानते हैं। यद्यपि राम समान है, उन प्रभु को राग दोष नहीं है और वे पाप पुण्य के दोष को ग्रहण नहीं करते। प्रभु ने इस जगत को कर्म प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। तो भी प्रभु को सम विषम लीला करनी पड़ती है। यद्यपि प्रभु निर्गुण, अलक्ष्य,
मान रहित और एक रस हैं, तो भी भक्तों के वश हो श्री राम जी सगुन हुए। श्री रामचंद्र जी ने सदा अपने भक्तों की रुचि को रखा है। वेद, पुराण, साधु और देवता सब इनके साक्षी हैं। ऐसा समझकर कुटिलता त्याग दो और भरत के चरणों में प्रीति करो। श्री रामचंद्र जी के सेवक पराये दुख से दुखी हो जाते हैं और बड़े दयालु होते हैं। भरत जी भक्तों में शिरोमणि हैं, इसलिए तुम उनसे रंच मात्र भी ना डरो। वे प्रभु सत्य के समुद्र और देवताओं के हितकारी हैं और भरत जी प्रभु के आज्ञाकारी हैं। तुम स्वार्थ के वश हो, किंतु भरत का दोष नहीं है। यह मोह तो तुमको वृथा ही हुआ। बृहस्पति जी के वचन सुन इंद्र को बहुत बोध हो गया और ग्लानि मिट गई। इंद्र ने प्रसन्न हो फूल बरसाए और भरत के स्वभाव की सराहना की। इस प्रकार भरत जी मार्ग में जाते हैं तो उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग सिहाते हैं। वे राम कहकर उस सांस लेते हैं तो उस समय मानो चारों ओर से प्रेम उमड़ आता है। भरत के प्रेम के वचन सुन वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब बीच में एक वास करके यमुना जी पर गए, तब यमुना का जल देखकर भरत जी के नेत्रों में जल भर गया। श्री रामचंद्र जी के समान श्याम वर्ण निर्मल जल देखकर समाज के साथ भरत जी विरह रूपी समुद्र में मग्न होते ही ज्ञान रूपी जहाज पर चढ़ गए। उस दिन सब लोग यमुना के तट पर ही रहे। समय के अनुसार उस वास में सबको सुविधा रही। रातों रात घाट की नावें आ गई, जिनकी इतनी संख्या थी कि गिनी नहीं जाती थी। भोर होते ही सब लोग एक ही खेवे में पार हो गए। वहाँ सेवा करके श्री रामचंद्र जी के सखा गुह ने सबको प्रसन्न किया। यमुना जी में स्नान कर उन्हें सिर नवा गुहे और शत्रुघ्न को साथ ले भरत जी चले। आगे तो मुनिवरों की सुंदर सवारी जा रही थी और उनके पीछे सब साज राज समाज जा रहा था। उनके पीछे दोनों भाई पैदल थे कि जिनके वस्त्र आभूषण और वेश अच्छे सुंदर और सादे थे। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र सब समान हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का सब कोई स्मरण करते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु का निवास स्थान है, वहाँ वहाँ प्रेम के साथ प्रणाम करते हैं। भरत जी आते हैं। यह समाचार सुन मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष अपने घर का काम छोड़ दौड़कर आते हैं और भरत के स्वरूप को देख स्नेह के वश हो जन्म का फल पाकर मग्न हो जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न को देखकर स्त्रियां एक एक से कहती हैं कि हे सखी, क्या ये राम लक्ष्मण तो नहीं है? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर, रूप, शील और स्नेह और ढाल तो वही है, किंतु वैसा वेश नहीं है और सीता भी साथ में नहीं है और चतुरंगिनी सेना आगे आगे चलती है। मुख प्रसन्न नहीं है, मन मलिन है। हे सखी, इस अंतर को देख मन में संदेह होता है। उस सखी का यह तर्क सुन सब स्त्रियों ने अपने मन में यह माना और कहा कि हे सखी, तेरी जैसी समझदार इनमें एक भी नहीं है। दूसरी स्त्री बोली कि तेरी वाणी सत्य हो। उसने प्रेम सहित सब कथा का प्रसंग कहा कि जिस भांति रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में रस भंग हुआ था, फिर वह भरत जी की सराहना करने लगी
लगी कि ऐसा बड़भागी जगत में दूसरा कोई नहीं है। देखो, यह पैदल ही जाते हैं, फल खाते हैं और पिता ने जो राज्य दिया था वह त्याग दिया है, प्रभु को मनाने जाते हैं। इससे मैं कहती हूँ कि भरत जैसा बड़भागी जगत में कौन है। भरत जी का भाव, भक्ति और आचरण ऐसा है कि जो कहते सुनते दोष और दुख को दूर कर देता है। हे सखी, इस संबंध में जो कुछ कहें सब थोड़ा है। राम के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम लोग जो शत्रुघ्न सहित भरत को देखती हैं तो इससे हम स्त्रियां धन्य हुई हैं। इनके गुण को सुन और इनकी दशा को देख हमें पछतावा आता है, क्योंकि यह कैकेयी से होने के योग्य पुत्र नहीं है। किसी ने कहा कि रानी का इसमें कोई दोष नहीं है, यह तो हमारा विधाता सब प्रकार से अनुकूल था कि इन्हें यहीं बुलाकर हमें दर्शन दिया है। कहाँ तो वे और कहाँ हम नीच कुल की स्त्रियां जो कुदेश, कुग्राम और कुठौर में रहती हैं, और यहाँ कहाँ पुण्य का फल स्वरूप दर्शन। इस प्रकार आनंद और आश्चर्य होता है कि मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष जम गया हो। भरत के दर्शन करते ही मार्ग के लोगों का ऐसा भाग्योदय हुआ कि मानो सिंहल द्वीप के रहने वाले लोगों को देववश प्रयागराज सुलभ हो गया हो। भरत अपने गुणों के साथ प्रभु के गुणों की गाथा सुन के रघुनाथ जी का स्मरण करते चले जाते हैं और जहाँ जहाँ मुनियों का आश्रम और देव मंदिर देखते हैं वहाँ स्नान कर दंडवत करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि सीताराम के चरण कमलों में सदा स्नेह बना रहे। मार्ग में जो किरात, कौल, वनवासी, वानप्रस्थ, सन्यासी और उदासी मिलते हैं उन सबको प्रणाम कर पूछते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता किस वन में हैं। वे लोग प्रभु के समाचार कहते हैं और भरत जी का दर्शन कर अपने जन्म का फल पाते हैं। जो लोग यह समाचार भरत को सुनाते हैं कि हमने प्रभु को कुशल क्षेम से देखा है, तो वे उन्हें राम लक्ष्मण के समान अतिशय प्यारे समझते हैं। जय श्री राम जी। रामायण का अगला भाग अगली